भाई बात ये है कि भवानी जो है ना प्रताप, ये बहुत बढ़िया तो आदमी है। अच्छा। काम करने वाला है और मैं इसको जानू नहीं। नमस्कार, मैं अजय और जी शहर के लिए दो शुभकामनाएं हैं, बधाई है कि शहर ने बहुत बड़ा काम हो गया। एक तो गर्मी से शहर को मिल गई राहत, आज ठंडा मौसम है, बात करी जा तो मज़ा आ रहा है। आज का मौसम काम करता नहीं भी और आज का मौसम बाहर निकलते हुए भी। दूसरी बात जी, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसी जगह का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बाबा लोहड़ पीर का मंदिर भी आड़े देखा जा सका है, जो प्राचीन है। और अब वो नेता बने हैं, वो नेता मुख्यमंत्री से मिलने गए हैं, वो नेता सब काम करेंगे अपने शहर के लिए और अपने छोटी काशी के लिए। तो उन नेताओं से विनती है, क्योंकि उन नेताओं के अंदर गृहिणी का नाम भी बड़ा उच्च पद पे, क्योंकि चेयरपर्सन वो ही है प्रीति भवानी के रूप में। अगर भवानी की बात करूँ तो वो पार्षद भी है इसी वार्ड से और इसी एरिया से, और इसी एरिया के अंदर वो भवानी प्रताप का घर भी देखा जा सका है। और इसके अंदर एक भूमिका और है राहुल राणा की, उसकी भूमिका कम आकी जा को नहीं सका, क्योंकि उस चुनाव में बड़ा महत्व रहा है। चाहे अंदरूनी रूप तरह हो, चाहे पर्दे का पीछे रहा हो, चाहे पर्दे के बाहर की रूपरेखा के बीच में हुआ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रीति का भवानी का नाम लिया जाएगा तो राहुल का नाम भी जोड़ा जाएगा। क्योंकि मेरी वीडियो पर बड़े बड़े वादे और दावे करने लग गया। अच्छी बात है, किसी भाई ने इतने बड़े बड़े दावे करने चाहिए, नेता हो तो ऐसे ही हो, नहीं तो हुए ना। और जी जीतने के बाद में नेता, सबसे पहले की बात करूं तो कुल देवता के रूप में मैंने कुल देवता कहा था, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि कुल देवता के मंदिर के अंदर जाके, लोहड़ पीर मंदिर के अंदर जाके पहले सबसे पहले बाबा को नतमस्तक किया जाएगा कि हे देवता, मैं आपका बच्चे के रूप में अब लेके आशीर्वाद आपका तन मन धन से और कलम से काम करूँगा। जो निशान भी उनका कलम दवात थी, बहुत बढ़िया बात थी, क्योंकि नए नए इतिहास लिखने हैं। अब इतिहास लिखने के लिए शुरुआत भी कैसे होती होगी, क्योंकि मैं इस व्यवस्था की बात करूं तो यह डोबी वाली व्यवस्था है जो दिखानी चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि मेरे हिसाब से 3 तारीख को शपथ ग्रहण की जाएगी या किस प्रकार से कुछ कुर्सी पे विराजमान देखा जाएगा प्रीति भवानी को। अरे मंदिर के कुत्ते भूख लागे, तो यह व्यवस्था है। और अब उनको 5 साल उसी कुर्सी पर रह के काम करना है। शुरुआत का जरिया भी होना चाहिए, शुरुआत का कोई तात्पर्य भी होना चाहिए, सब काम सार्थक दिखना चाहिए। तो इससे बड़ा सौभाग्य उस नेता का होवे को निगाह कि उसके एरिया में इसकी व्यवस्था के लिए बस 4 चांद लगवाने हैं, एक सार्थकता भरा काम कराना अपनी इसी व्यवस्था के लिए। क्योंकि आगे तो लोहड़ पीर का मंदिर है और वहीं पे पहली बार जीतते ही नतमस्तक सबसे पहले यहाँ के बाबा के दर्शन किए गए थे और यहीं पे आया गया था। और उसके पचीत की जगह यह है, ये पिछली बार की योजनाओं के अंदर घोटाला में शामिल रही, व्यवस्थाओं के अभाव के अंदर शामिल रही, पता है उन्हें किसकी उसकी उपलब्धता अध्यक्षता में रही, लेकिन इसका सुधार हो कर पाया। मैं कोई कुत्ता भगा दी बढ़ जा तो डिस्टर्ब करा। तो व्यवस्था दिखानी बहुत ज़रूरी है। अब काम शुरू होगा शहर के लिए, तो उन्होंने मेरी वीडियो के अंदर नंदीशाला का बहुत ज़ोर शोर से जिक्र किया था। अब या तो आपकी डोबी तालाब के ऊपर नंदी की, गायों की, पता नहीं बाछड़ों की क्या क्या किया भूमिका है। अब इसी के अंदर छाट देना कि काम ज़रूरी है शहर के लिए, क्योंकि आप लोग इन काम के ऊपर जा चुके। तो ये तो नंदियों की व्यवस्था है, बैलों की व्यवस्था है, गाय की व्यवस्था है, जिसमें गाय ने माता का वहाँ, और वो इंटरव्यू के अंदर जिक्र कर चुके कि नंदीशाला की व्यवस्था
सुधारने का काम ज़ोर शोर से किया जाएगा। अब जिस प्रकार से ये बेड़ चला घोटाले की या काम के अभाव की या फिर उसकी देख रेख की व्यवस्था की जो नहीं हो पाई और जिन्होंने करना था वो लिपापोती करके थूक बना के चल पड़े, वो उन्होंने कर दिया। लेकिन ये भी प्राचीन धरोहर है डोभी तालाब के रूप में। और ये उस एरिए के, आज की बात करूँ तो इसी एरिए के बहू भी बेटा भी आज वहाँ पे विराजमान है। आज उनकी कलम से इस एरिए की कायाकल्प हो सकती है जी। आ जाओ अंदर की व्यवस्था और दिखा देता हूँ, क्योंकि पहले तो बाहर के दिखा दूँ। ये तो है यहाँ की मलबा की व्यवस्था। अभी मलबा घेरना है, उठाना है, पता को नहीं, अब नई कलम से काम होगा पता चलेगा। लेकिन वो कूड़े की व्यवस्था है, जो यहाँ के लोग हैं, गाड़ी आवा कौन किस तरह की है, लेकिन यहाँ पे वो कूड़ा फेंकने को मजबूर है। आसपास के लोग हैं या कहीं के भी लोग हैं। ये डोभी के अंदर जाने वाले वक्त के अंदर डाला हूँ। और आगे हमारे फिर नंदी महाराज बैठे हैं और या उसकी व्यवस्था है। अगर इसी की व्यवस्था के अब 4 चांद लाग जाए तो यहाँ पे सौंदर्यीकरण भी हो सका है और यहाँ के लोगों को एक नई चीज़ उपलब्धि मिल जाएगी डोभी तालाब के रूप में। और इसका बड़ा स्वर्ग कोई बनाए कोई नहीं कि एक तरफ तो मंदिर के दर्शन करो और दूसरी तरफ आप झील का आनंद लो। अब इसे ठंडे ठंडे मौसम में इसकी साफ़ सफाई हो, यहाँ पे लोग घूमने वाले हों तो झील लग गए। बाहर से आने वाले बंदे भी ये कहें कि वास्तव में हम छोटी काशी के अंदर आज वहाँ पे हैं, जहाँ पे नाम भी है, जगह भी है, बाबा का स्थान भी है। तो जी नेताओं देख लो, अब आपको सबसे पहले किसका काम शुरू करवाना है और कैसे काम शुरू करवाना है, क्योंकि मेरा काम तो व्यवस्था दिखाने का है। चाहे रोकोगे तो भी दिखाऊंगा, काम करोगे वो भी चीज़ भी दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा काम यही है। मेरा एक निश्चय है मेरे शहर के लिए कि मेरे शहर की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, जो होनी चाहिए, जो जिसका वो हकदार है। तो जी अब डोभी तालाब का नाम भी है, प्राचीन भी है, सब चीज़ है। तो अब तो कलम भी है, आशीर्वाद भी है, बुज़ुर्गों का दिया हुआ सब कुछ भी है। अगर बुज़ुर्गों का मानने वाले नेता बने हैं तो सबसे पहले काम ये भी आपके बुज़ुर्ग के नाम के ऊपर, परिवार किसान के ऊपर दिखेगा और जिसको आप काम करवा सकते हैं। ये काम असंभव नहीं है आप लोगों के लिए। तो जी यहाँ मंदिर है, वो देखें इस साइड में लोड पीर का मंदिर है और ये डोभी तालाब यहाँ से शुरू हो जाए है और वहाँ से व्यवस्था बनाई हुई है। भाई जहाँ तक व्यवस्था बनेगी वहाँ तक पुजारिया ने, भक्ता ने बनानी शुरू कर दी। लेकिन प्रशासन का, पिछली सरकार का काम ये था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब नई सरकार बनी है, वादे दावे बड़े बड़े करे हैं मीडिया पे ही, तो दावे वादे अब वो खोखले रहेंगे या वास्तविकता में अब इन जैसी जगहों को चिन्हित करके वहाँ पे आज सौंदर्यीकरण का भी काम शुरू किया जाएगा। क्योंकि मैं फिर से कहूँगा, डोभी है, डोभी का नाम है, डोभी की व्यवस्था है, इस एरिया का नाम है डोभी के ऊपर है और उसकी व्यवस्था या हो तो लगता नहीं कि कोई फ़ायदा होगा उस कुर्सी पर बैठकर काम करने का और उस कुर्सी पर बैठकर व्यवस्था देखने का। तो जी ये न्यूज़ है और ये विनती है। अब कोई मिलेगा नेता, कोई बाहर का लोग मिलेंगे तो मैं बूझ लूँगा कि क्या चेयरपर्सन एमसी इसी एरिया से बने हैं नगर परिषद के अंदर और उनकी कलम में इतनी ताकत है कि वे एक कलम की ताकत है इसका काम करवाने का काम कर सकते हैं। जब मुख्यमंत्री से मिलके आशीर्वाद लिया जा सका है तो मुख्यमंत्री से इस तरह के वादे भी शहर के लिए दोबारा से किए जा सकते हैं युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि तीनों में जोश अलग अलग देखा जा सका है। तो जी अब कोई बाहर मिल गया तो बाहर बात कर दूँ एक दो लोगों से, लेकिन उनसे विनती है जी, ये जो थैली पॉलीथीन रखने वाले लोग हैं कि आप कूड़ा वहाँ पर क्या करें जहाँ पे कूड़ा का स्थान हो। ये धरोहर आपकी भी उतनी है जितनी आज उन कुर्सी पे विराजमान लोगों की है। तो डोभी का नाम है, डोभी की व्यवस्था है और आप लोग यहाँ पे जीवन व्यतीत रहो हो तो किस हालात में तो आप रहो हो, किस हालात में आप रहने का काम करो हो। क्योंकि गोबर की व्यवस्था है वो भी आप लोगों ने यहीं डाल दी, कट्टों की व्यवस्था है आपने
सीमेंट के कट्टे खाली हैं, इसकी व्यवस्था भी आपने यही डाल दी। यानी इसकी व्यवस्था आप लोग बना सकते हो अपने दम पर, अपने बल पर और अपनी विवेक से, क्योंकि ज़रूरी है। अगर नहीं बनाओगे तो व्यवस्था बने किस तरह की। बाहर मकाना का मार्बल भी हैं, चिप्स भी हैं, कली रोगन में सब काम है। तो अगर काम है तो कुर्सी पर बैठे विराजमान होने वाले 3 की तारीख की बात आ रही है कि शपथ ली जाएगी, तो उनसे विनती है कि इस तरह के काम ज़रूरी बहुत है शहर के लिए। और एक वो महिला है, वहाँ पूछ लेता हूँ, एक मिनट प्लीज़। तो मैंने जानता है कहाँ से हैं, लेकिन इसी नमस्ते मैम, नमस्ते, आप इसी एरिया से हैं? नहीं। तो कहाँ से आए हैं? आगे से आए हैं, थोड़ा आगे से। यानी एरिया कौन सा आए हैं? एरिया बावड़ी गेट। बावड़ी गेट से। तो आज डोबी का नाम सुना आपने, बहुत सुना होगा। सुना है। तो आज डोबी की अवस्था क्या देखते हैं आप? बस ये बुरा हाल है। बुरा हाल है। हाँ जी। तो लगता है जो नए चेयरमैन चेयरपर्सन बने हैं उनसे कोई आस है, काम करो किस प्रकार से होगा? जी बिल्कुल है आस, कुछ ना कुछ तो करेंगे। जब उनको पहले जानते थे? थोड़ा बहुत नाम सुना था। नाम सुना था। हाँ मैम आपका बताएं तो परिचय दें प्लीज। मेरा गिनी शर्मा नाम है। मैं भी यहीं से बावड़ी गेट से ही हूँ। अच्छा, एरिया तो आपका डूब जाए पानी में? तो हाँ जी, पानी तो बहुत आता है। यहाँ की व्यवस्था अगर देखें डोबी के नाम के ऊपर, तो क्या लगता है मैम किस तरह का काम होना चाहिए? तो पहली बात तो ये जो गाय हैं इनको ही थोड़ा सा रखें, तो गौशाला में या अच्छे से या सफाई रखें, तो आसपास का एरिया भी तो सर बीमारियाँ आती हैं, ये है ना। चलो अब नए जो बने हैं चेयरमैन है, चेयरपर्सन, तो लगता है उनसे कुछ आस होगी कि शहर के इस तरह समय बताएगा। समय बताएगा। समय बताएगा। ये बताई बात तो समय बताएगा, वक्त बताएगा, क्योंकि दावे बड़े बड़े कोई भी कर सकता है। नहीं, दावे कोई कर सकता है। बैद जी नमस्ते भाई, जितने पुराने ये बैद जी हैं उतनी पुरानी ये डोबी है। नमस्ते। नमस्ते भाई। ठीक है बाबू जी। ठीक है। बाबू जी डोबी कितनी पुरानी है? बहुत काफ़ी साल हो गए। अच्छा। डोबी को और सारा शहर का पानी ओट लिया करती है। पानी ओट लिया करती है। हाँ। इतनी बात थी, सक्षम थी। बिल्कुल। तो आज इसकी व्यवस्था क्या होगी? आज व्यवस्था गिल्ली होगी, पानी की समस्या खत्म होनी होगा। कौन नहीं होगा, और इसकी व्यवस्था खराब होगी। खराब। तो जो नए चेयरमैन बनी है हाँ। प्रीति भवानी, हाँ। तो लग गया है अब की बार अपने एरिया से सुधार शुरू करेगी। भाई बात ये है कि भवानी जो है ना प्रताप, ये बहुत बढ़िया तो आदमी है। अच्छा। काम करने वाला है। और मैं इसको जानू नहीं। ये चेयरमैन पहले रह चुका था। और ये युकन बाबा आप आए नहीं। अच्छा। मगर बिना काम के करवा का मैं भाई भवानी, और तेरी शहर में चर्चा से, और चर्चा होने की वजह से आपको लोग चाह रहे हैं, और आप कामयाब हो गए। भवानी प्रताप कामयाब हो गया, चेयरमैन बन गया, भगवान ने उसकी सुन ली। भिवानी में मैं अंग्रेजों की सरकार को देखता रहा हूँ, और उसके बाद कांग्रेस की 60 साल की वजारत देखी, काम किया। और अब मोदी की सरकार को भी देखे, ये भी अपनी तरफ से अच्छा ही काम कर रही है, जो कुछ भी कर रही है। लेकिन भवानी प्रताप को मैं आगे के लिए बताना चाहता हूँ। काम तो इसने किए, और शहर में काम करने के बाद ही इसकी जीत है। और 2 महीने इसकी शादी न हुए थे। 3 बाबा, तीन हो गए। मैंने तो 2 की सुनी, 3 महीने हो चुके। उस बहू का भी भाग लड़ा जो आते ही चेयरमैन बन गई। तो एक बहू का तो भाग लड़ गया, तो बिहानी का भाग भी लड़ा गया व्यवस्था में। भिवानी के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, बिगड़े हुए काम संभलेंगे। और ये भिवानी शहर जो है, ये भवानी प्रताप का अपना पुराना मंदिर है, और यहाँ विकास के रुके हुए कार्य सारे पूरे होंगे। चलो अच्छा मेरी बात सुनो, भवानी ने क्या साल जानो हो? भवानी को तो मेरी मुलाकात तो अभी हुई है। अच्छा। बनने बाद, लेकिन पहले से लोगों से मैं सुना हूँ बहुत अच्छा थी। अच्छा। पुराने वैद्य जी रहे ना आप तो? हाँ, क्या नाम है आपका? वैद्य मामन चंद वर्मा। वैद्य मामन चंद वर्मा जी के विचार है भवानी आपके लिए बड़े भाई।
कि अब आपसे शहर को बहुत कुछ आशाएं हो चुकी हैं, चाहे इस बुजुर्ग का रूम में हो, चाहे वो इस युवाओं के रूम में हो, चाहे किसी के रूम में भी हो। तो अब जिस प्रकार से आज शहर के अंदर आपके नाम की चर्चा है, उसी प्रकार से आने वाले वक्त में उस कुर्सी पे बैठने के बाद में इससे आपके काम की भी चर्चा होवे। ऐसा ना हो कि घोटालों के अंदर घुसते घुसते पिछली सरकारों का उदाहरण बन के रह जाएं। तो वैद्य जी की बात सुनना गौर से ज़रूरी थी। अंग्रेजों का टाइम भी बताया, सब लोग भी पुरानी बहुत बताई, पूरी बहने का पानी और टायर थी बहुत बताई। अब बताने और दिखाने का काम तो प्रीति भवानी का और भवानी प्रताप का और वह उसके सहयोगियों का, जिन्होंने वोट भी दिए, जो उनके समर्थक भी थे, जो लड्डू रसगुल्ले तोलते हैं, फुल्ला में पता नहीं के है। अगर वो जो था, जो है, तो उसके लिए जो से काम करवाने का, काम भी करने का कपड़े का। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।